कौन था महाबली भीम के पौत्र, घटोत्कच का पुत्र और महाभारत का अनसुना नायक? ये कहानी है बर्बरीक की, उस महान योद्धा की जिसने अपना शीश दान कर दिया पर अपना वचन कभी नहीं तोड़ा। महाभारत केवल एक युद्ध की कथा नहीं बल्कि अनगिनत चरित्रों की प्रेरणादायक गाथा है। हर पात्र की अपनी अलग छाप है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनकी आभा समय के पार भी चमकती रहती है। इन्हीं में से एक है बर्बरीक, जिन्हें आज खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है। उनकी माता अहिलावती ही उनकी पहली गुरु थीं, जिन्होंने उन्हें न्याय और धर्म के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी। बर्बरीक महादेव के अनन्य भक्त थे। घोर तपस्या के बाद भगवान शिव ने उन्हें 3 अमोघ बाण प्रदान किए, जिनकी शक्ति अतुलनीय थी। इसी कारण उन्हें 3 बाणधारी कहा जाता है। एक दिन मां अहिलावती ने समझाया, पुत्र, युद्ध वही है जिसमें न्याय और धर्म की विजय हो। बर्बरीक ने सिर झुकाकर वचन दिया, मां, मैं सदैव निर्बल का साथ दूंगा। 3 बाणों की अद्भुत शक्ति। बर्बरीक के 3 बाणों में अद्भुत सामर्थ्य थी। पहला बाण शत्रु को चिन्हित करता, दूसरा मित्र को और तीसरा बाण पहले बाण द्वारा चिन्हित शत्रुओं का संहार कर देता। बर्बरीक आत्मविश्वास से कहते, मेरे ये 3 बाण ही मेरी सबसे बड़ी शक्ति हैं। इनके सहारे मैं एक ही दिन में युद्ध का अंत कर सकता हूँ। महाभारत युद्ध आरंभ होने से पूर्व बर्बरीक ने अपनी मां को वचन दिया था कि वे सदैव हार रहे पक्ष का साथ देंगे। जब वे युद्ध भूमि की ओर बढ़ रहे थे, रास्ते में एक ब्राह्मण जो स्वयं श्री कृष्ण थे, उन्होंने उनसे पूछा, वीर, तुम्हें इस युद्ध को समाप्त करने में कितना समय लगेगा? बर्बरीक ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मात्र 1 दिन, मेरे 3 बाणों की सहायता से। कृष्ण ने चौंकते हुए कहा, क्या सचमुच? तो अपनी शक्ति का प्रमाण दो। उस पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को अपने बाण से बांध कर दिखाओ। बर्बरीक ने पहला बाण छोड़ा और सारे पत्ते चिन्हित हो गए। कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छुपा लिया था, लेकिन बाण उनके पैर के पास आकर घूमने लगा। कृष्ण ने पूछा, ये बाण क्या कर रहा है? बर्बरीक मुस्कुराए, शायद आपके पैर के नीचे भी एक पत्ता छुपा हुआ है। कृष्ण ने गंभीर स्वर में पूछा, तुम किस पक्ष से युद्ध करोगे? बर्बरीक बोले, मां को वचन दिया है, जो हार रहा होगा उसी का साथ दूंगा। कृष्ण ने समझाया, सोचो, अगर तुम पांडवों का साथ दोगे तो कौरव हारने लगेंगे, फिर तुम कौरवों का साथ दोगे तब पांडव हारने लगेंगे। इस